ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब यानी प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहां एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है, यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूं, इसे मत सूंघो, और नाक नहीं सूंघती। आंखों, देखो मत। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूं, मुझे न रोना है न गिरना है, मैं उछल पड़ता हूं, मुझे मुक्त होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो, ध्यान में, एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या वह स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? दर्जनों विभिन्न रीतियों से। प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो, प्रकृति की तरंगें मत उठने दो, और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहां पहले से हैं, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार बार भ्रमित होते हो। अभी इसी क्षण मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुंच जाता है, और यदि मैं उसे वहां से खींचता हूं तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा वहां अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। ध्यान के द्वार से हम उस परम आनंद तक पहुंचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घुमाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाता है। पर वह अभिवृत्ति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग यह सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं उसे तुम जानबूझकर करो। यही ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने को प्रशिक्षित करना है। यह प्रश्न 1 दिन का या वर्षों का, और हो सकता है कि जन्मों का नहीं है। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रहना चाहिए। इच्छापूर्वक, जानबूझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम उस वास्तविक संपदाओं को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे, जिसे हमसे कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह आनंद जिसे कोई दुख छू नहीं सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, दंगा और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तत्व तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे।
वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी अनुभूति करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। मनुष्य चाहता है सत्य। वह सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, तभी वेद कहते हैं उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। मन कितना अशांत है, मन को संयत करना कितना कठिन है। इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। एक वानर था, वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त न था। किसी ने उसे तृप्त करने जितनी शराब पिला दी, इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो कि बिच्छू द्वारा डसा व्यक्ति दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। अतः उस बेचारे बंदर ने स्वयं को अभूतपूर्व दुर्दशा में पाया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। कौन सी भाषा उस बंदर की अनियंत्रणीय चंचलता का वर्णन कर सकती है? बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है। मन तो स्वभावतः ही सतत चंचल है, फिर वह कामना रूपी मदिरा से मत्त है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ जाती है। जब कामना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब लोगों को सफल देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू उसे डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसे ही हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो, ऐसे मन का संयम करना कितना कठिन है। योगियों के मत से मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, और यह तीनों मेरुदंड में स्थित हैं। इड़ा और पिंगला दाहिनी और बाईं नाड़ी तंतुओं के गुच्छ हैं, पर सुषुम्ना उनका गुच्छ नहीं है, वह पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह ईड़ा और पिंगला से ही अपना काम किया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है, और वे संपूर्ण शरीर में फैले हुए नाड़ीय सूत्रों द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक आदेश पहुंचाती रहती हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है, और इसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्व का काम है अपने सहस्रों सुप्त संस्कारों पर नियंत्रण करना, जो अनैच्छिक सहज क्रियाओं में परिणत हो गए हैं। यह बात सच है कि असत कर्म समूह मनुष्य के जागृत क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जिन कारणों ने इन बुरे कर्मों को जन्म दिया, वे इसके पीछे प्रसुप्त और अदृश्य जगत के हैं, और इसीलिए अधिक प्रभावशाली हैं। अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारा मनन का पहला भाग है। दूसरा है चेतन के परे जाना। अतएव यह स्पष्ट है कि कार्य अवश्य ही दोहरा है। एक तो विद्यमान 2 सामान्य प्रवाहों ईड़ा और पिंगला के उचित नियमन द्वारा अवचेतन क्रिया पर नियंत्रण पाना, और दूसरा इसके साथ ही साथ चेतना के भी परे चले जाना। योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक स्वयं को एकाग्र करने का अभ्यास करके
इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। अब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग में वह प्रवाह प्रवेश करता है जो इसके पूर्व उसमें कभी नहीं गया था। वह, जैसा कि आलंकारिक भाषा में कहा है, धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ, कमल दलों को खिलाता हुआ और अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। वो यह जान लेता है कि वह स्वयं परमेश्वर ही है। ध्यान का परिवेश। तुम में से जिनको सुलभ हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो अच्छा हो। इस कमरे को सोने के काम में न लाओ, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश न करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखो। योगी के लिए ऐसे परिवेश अति उत्तम हैं। सुबह और शाम वहां धूप और चंदन चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए। तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र ही उस कमरे में पवित्रता का वातावरण बन जाएगा। यहां तक कि जब तुम दुखी, कष्टपूर्ण, अनिश्चय की स्थिति में हो या तुम्हारा मन चंचल हो तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में तुम्हें यह भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में यह भाव भी नष्ट हो चुका है। इसमें आदर्श यह है कि चारों ओर पवित्र चिंतन की तरंगें सदा स्पंदित होते रहने के कारण वह स्थान आत्मिक प्रकाश से प्रदीप्त रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे जहां इच्छा हो वहीं बैठकर साधना कर सकते हैं। ध्यान के लिए अपेक्षित बातें। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर के समीप, अथवा जहां अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहां जंगली जानवर हों, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो जहां लोग तुम्हें बाधा पहुंचाने ना आ सकें। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर के किसी एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। ध्यान के लिए उपयुक्त समय। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं। जब रात बीतती है और पौ फटती है तथा जब दिन बीतता है और रात आती है, इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है। सुबह तथा सायंकाल की प्रारंभिक वेलाएं ही प्रशांति की होती हैं। इन समयों में तुम्हारे शरीर की शांत रहने की प्रवृत्ति रहेगी। हमें उस सहज अवस्था का लाभ उठाना चाहिए और तब साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह नियम बना लो कि साधना किए बिना भोजन न करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा।
भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान, पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। उनकी जब तक स्नान, पूजा और साधना नहीं हो जाती, तब तक उन्हें भूख नहीं लगती। अब प्रार्थना करो, मन ही मन कहो, हे प्रभो, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों, यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे ईश्वर से प्रार्थना करें। अर्थ स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, वरन ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं। पहला पाठ। कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। कहावत कहती है कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, और यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे। मन को खुली छूट दो। संभव है इसमें बहुत बुरी बुरी भावनाएं आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे कि मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देना होगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? वह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। सूक्ष्मतर तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए। केवल बातों से क्या होगा? अतः सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथ पढ़ो। अब सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो और ऐसी भावना करो कि यह सबल और स्वस्थ है। यही आपका सर्वोत्तम साधन है। सोचो कि यह वज्र की तरह दृढ़, सबल और स्वस्थ है, तथा इसी शरीर की सहायता से तुम जीवन समुद्र को पार करोगे। अपनी देह से कहो कि यह बलिष्ठ है। अपने मन से कहो कि यह शक्तिशाली है, तथा स्वयं में अनंत विश्वास और भरोसा रखो। सोचो, सिर के ऊर्ध्व देश में कुछ इंचों की ऊंचाई पर एक कमल है। धर्म उसका मूल देश है। ज्ञान उसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान हैं, और वैराग्य उसके अंदर के पुंकेसर तथा स्त्री केसर हैं। यदि योगी बाह्य शक्तियों को अस्वीकृत करेगा, तभी वह मुक्ति प्राप्त करेगा। इसीलिए कमल के अष्टदल अष्ट सिद्धियां हैं, परंतु भीतरी पुंकेसर तथा स्त्री केसर परम वैराग्य इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर हिरण्यमय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श, ओमकार वाच्य, अव्यक्त
किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार का ध्यान है, सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय ज्योति की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्म स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ध्येय तक कैसे पहुंचें? पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या? मंत्रम वा साधयामि शरीरम वा पातयामि, काम सधे या प्राण ही जाएं, फल की ओर आंख रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर ही तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा जरा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, अपरिमित इच्छा शक्ति चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। सावधान, प्रत्येक गति वर्तुलाकार में ही होती है। यदि तुम एक पत्थर लेकर अंतरिक्ष में फेंको, उसके बाद यदि तुम्हारा जीवन काफी हो और पत्थर के मार्ग में कोई बाधा ना आए, तो घूमकर वह ठीक तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगा। विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनामो से बाहर निकलकर घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है। प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है। वे अपने उद्गम स्थान में अवश्य लौटेंगे। अतएव किसी से घृणा करना उचित नहीं, क्योंकि यह शक्ति, यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी, घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों को प्यार करो तो वह प्यार घूम फिर कर तुम्हारे पास ही लौट आएगा। मानस सरोवर। हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी सतह लहरों से व्याप्त रहती है। उस तली की झलक मिलनी तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए। यदि पानी गंधला हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे, तो वह तली कभी दिखाई नहीं देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न रहे, तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे। सरोवर की तली हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है। सरोवर चित्त है तथा लहरें वृत्तियां हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है तम, अर्थात अंधकारमय अवस्था, जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुंचाने में ही होती है। मन की इस अवस्था में और दूसरा कोई विचार ही नहीं सूझता। दूसरा है रज, अर्थात
मन की क्रियाशील अवस्था, जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है। उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान होऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व, अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। मन और उसका निग्रह। ध्यान ही इन बड़ी तरंगों की उत्पत्ति को रोकने का एक महान उपाय है। ध्यान के द्वारा मन की ये वृत्ति रूप लहरें दब जाती हैं। यदि तुम दिन पर दिन, महीने पर महीने, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष इस ध्यान का अभ्यास करो, जब तक वह तुम्हारे स्वभाव में न भिद जाए, जब तक तुम्हारी इच्छा न करने पर भी वह ध्यान अपने आप आने लगे, तो क्रोध, घृणा आदि वृत्तियां संयत हो जाएंगी। प्रसन्न रहो। तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्लित होते जा रहे हो। यदि कोई व्यक्ति विषादयुक्त दिखे तो वह अजीर्ण का फल भले ही हो, पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। योगी के लिए सभी सुखमय प्रतीत होते हैं। वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं उसी से उनको आनंद होता है। यही धार्मिक मनुष्य का चिन्ह है। उतरा हुआ चेहरा लेकर क्या होगा? कैसा भयानक दृश्य है वह। यदि तुम्हारा चेहरा उदास हो तो उस दिन बाहर मत जाओ, स्वयं को कमरे में बंद रखो। संसार में इस बीमारी को संक्रमित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? योगियों के लक्षण। जो किसी से घृणा नहीं करते, जो सबके मित्र हैं, सबके प्रति करुणावान हैं, जो ममत्व रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में संभाव युक्त, क्षमावान हैं, तथा जो निरंतर संतुष्ट, समाहित चित्त, संयतात्मा, दृढ़ निश्चयी और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसमें कोई उद्विग्न नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, असहिष्णुता, भय तथा उद्वेग से मुक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त है। जो किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, जो अंतर्बाह्य शुद्ध कुशल है, जो अच्छे या बुरे परिणाम की चिंता से रहित, जो कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, जिसने अपने लिए सभी प्रयत्नों यानी काम्य कर्मों का त्याग कर दिया है, जो निंदा और स्तुति में संभावपन्न है, मौनी है, जो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिसका घर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं। भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि वर्षा हो और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है, अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो सीपियां पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और उस समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ज्यों ही एक बूंद उनमें पड़ती है, त्यों ही उस जलकण को लेकर उनमें पड़ती है। बाह्य आवरण का मुंह बंद करके वे समुद्र के अथाह गर्भ में चली जाती हैं और वहां बड़े धैर्य के साथ उस जलकण का मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। नारद नामक एक महान देवर्षि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं,
वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक अच्छे और अत्यंत महान योगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद से पूछा, प्रभो, आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तब उसने कहा, अच्छा, आप भगवान से पूछते आए कि वे मुझ पर कब कृपा करेंगे, मैं कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वो कूद फांद कर रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से पूछा, हे नारद, आप कहां जा रहे हैं? उस व्यक्ति का कंठस्वर, वागभंगी आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। इस पर वो व्यक्ति बोला, अच्छा, तो आप भगवान से पूछते आए कि मैं कब मुक्त होऊंगा। इस प्रकार नारद जी आगे चले गए। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा, देवर्षि, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हां, पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा, मुझको पाने के लिए तुम्हें और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। तब तो वो योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया है कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। इसके बाद नारद जी दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा कि क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हां, सामने जो इमली का पेड़ है उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार तुमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब एक देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। उसके अध्यवसाय उद्यम का यही पुरस्कार था। वो इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य न कर सका। आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपनी सभी भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा की ज्योति दिव्य प्रकाश से भर देती है। बुरी से बुरी वस्तु में भी वह अपना सौरभ उत्पन्न कर सकती है। वह अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को भी दिव्य बना देती है और संपूर्ण स्वार्थी भावनाएं, संपूर्ण शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। शरीर का जितना कम ख्याल हो उतना ही अच्छा, क्योंकि वो शरीर ही है जो हमें नीचे गिराता है। इस शरीर से आसक्ति और उसमें तादात्म्य ही हमारे दुखों का कारण है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह विश्व और इसके संपूर्ण संबंध, उसकी भलाई और उसकी बुराई, यह सब एक चित्रावली, चित्रपट पर खिंची हुई दृश्य श्रृंखला है और मैं उसका साक्षी हूं। यह निधिध्यासन ही धर्म जीवन का रहस्य है। ध्यान के 3 चरण। ध्यान के 3 चरण होते हैं। प्रथम वह है जिसे धारणा कहते हैं, किसी वस्तु पर चित्त को ठहराना। मैं इस ग्लास पर अपना चित्त एकाग्र करता हूं और ग्लास के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वस्तु को उससे बाहर रखता हूं। लेकिन मन चंचल है। जब वह दृढ़ हो जाता है और उतना अधिक चंचल नहीं रहता, तब ध्यान कहलाता है।
और जब मेरे तथा ग्लास के बीच का भेद मिट जाता है, तब उससे भी उच्चतर अवस्था होती है समाधि या अंतर्लयन। मन और ग्लास में अभेद हो जाता है। मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। सभी इंद्रियां रुक जाती हैं और अन्य इंद्रियों के अन्य प्रवाह मार्गों में सक्रिय शक्तियां मन में केंद्रीभूत हो जाती हैं। तब यह ग्लास पूर्णतः मन की शक्ति के अधीन हो जाता है। इसे ही प्राप्त करना है। यह एक जबरदस्त खेल है जिसे योगी खेलते हैं। तनाव मुक्त विश्राम। ध्यान का अर्थ यह है कि मन को मोड़कर मन में ही लगा दिया जाए। यदि मन सारी विचार तरंगे रोक दे तो संसार रुक जाएगा। तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है। जितनी बार तुम ध्यान करोगे उतना ही अधिक तुम्हारा विकास होगा। थोड़ा और अध्यवसाय करो, परिश्रम करो, निरंतर बढ़ाते जाओ और ध्यान जम जाएगा। तुमको शरीर या अन्य किसी वस्तु का भान न होगा। जब तुम ध्यान काल के बाद उससे उठोगे तब तुमको प्रतीत होगा कि जीवन काल की सर्वाधिक सुंदर विश्रांति मिली है। यदि तुम कभी भी अपनी समग्र शारीरिक और मानसिक प्रणाली को आराम दे पाओ तो उसका यही एकमात्र तरीका है। गहरी से गहरी निद्रा से भी उतना विश्राम नहीं मिलेगा जितना उससे मिलेगा। मन प्रगाढ़तम निद्रा में भी उछलता कूदता रहता है। ध्यान के उन कुछ क्षणों में तुम्हारा मस्तिष्क लगभग रुक जाता है। थोड़ी सी जीवनी शक्ति बनी रहती है। तुम शरीर को विस्मृत कर देते हो। तुम बोटी बोटी काट डाले जाओ, फिर भी तुमको लेश मात्र अनुभव न हो। उसमें तुमको इतना आनंद मिलेगा, तुम इतने हल्के हो जाओगे। यह पूर्ण विश्रांति हमें ध्यान में मिलेगी। क्रिया से प्रतिक्रिया होती है। प्रकृति की प्रत्येक इंद्रिय गोचर क्रिया में तुम्हारा योगदान कम से कम आधा होता है और आधा प्रकृति का होता है। यदि तुम्हारा आधा निकाल लिया जाए तो वस्तु का अंत अवश्य हो जाए। प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई आदमी मुझ पर प्रहार करता है और मुझे चोट पहुंचाता है तो वह उस आदमी की क्रिया और मेरे शरीर की प्रतिक्रिया है। हम एक और उदाहरण लें। तुम किसी झील के तरंग रहित तल पर पत्थर गिरा रहे हो। प्रत्येक पत्थर के गिराने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। झील की छोटी तरंगों से पत्थर ढक जाता है। इसी प्रकार बाह्य वस्तुएं इस मनोहृद में गिरने वाले पत्थरों के समान हैं। अतः हम वस्तुतः बाह्य वस्तु नहीं देखते, हम केवल तरंग देखते हैं। ध्यान की शक्ति। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। यदि तुम प्रकृति पर अधिकार करना चाहते हो तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान शक्ति द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का अध्ययन करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। स्वयं अपनी सुध और प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं और तब वह महान तथ्य प्रकाश की तरह कौंधता हुआ आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह अंतःस्फुरण है। कोई अंतःस्फुरण नहीं होता। जिसे अंतःस्फुरण मान लिया जाता है वह उन कारणों का परिणाम है जो मन में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। एक दिन परिणाम के रूप में प्रकाश कौंध जाता है। उनका पूर्व कर्म ही कारण था। उसमें भी तुमको ध्यान शक्ति, विचार की तीव्रता दिखाई पड़ती है। ये लोग अपनी ही आत्मा को मथ डालते हैं। महान सत्य सतह के ऊपर उठाते हैं और व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास ज्ञान की महती वैज्ञानिक पद्धति है। ध्यान एक विज्ञान है।
जो कुछ सत्य है वह एक है, अनेक नहीं हो सकते। विज्ञान और ज्ञान का यही अभिप्राय है। अज्ञान अनेकता देखता है, ज्ञान एक का साक्षात्कार करता है। अनेक को एक में रूपांतरित करना विज्ञान है। समस्त जगत को एक सिद्ध किया गया है। उस विज्ञान को वेदांत का विज्ञान कहा जाता है। समस्त जगत एक है। इस समय हमारे सामने ये सब विविधताएं हैं और उन्हें हम देख सकते हैं। उन्हें हम पंचभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ध्यान वह अभ्यास है जिनमें सब कुछ उस परम सत्य आत्मा में घुला दिया जाता है। पृथ्वी जल में रूपांतरित होती है, जल वायु में, वायु आकाश में, तब आकाश मन में, और फिर वह मन भी विलीन हो जाता है। सब आत्मा ही है। तुम जानते हो, ध्यान कल्पना की प्रक्रिया से आता है। तुम इन तत्वों के शोधन की इन तमाम प्रक्रियाओं से होकर बढ़ो। एक को दूसरे में रूपांतरित करते जाओ, फिर उसको अपने से ऊंचे में, फिर उसको मन में, फिर उसको आत्मा में, और तब तुम आत्मा हो। यह मृत्तिका का विशाल पिंड है। उस मृत्तिका में से मैंने एक छोटा चूहा बनाया और तुमने एक छोटा हाथी। दोनों ही मृत्तिका हैं। दोनों को विघटित कर दो, दोनों अनिवार्यतः एक हैं। अनासक्त कैसे हों? हमारे प्रायः सभी क्लेशों का कारण हम में अनासक्ति के सामर्थ्य का अभाव है। अतएव मन की एकाग्रता के सामर्थ्य के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति के सामर्थ्य का विकास अवश्य करना चाहिए। सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे संलग्न करना ही नहीं, बल्कि एक क्षण में उससे अनासक्त कर किसी अन्य वस्तु में स्थापित करना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए। इसे निरापद बनाने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए। यह मन का सुव्यवस्थित विकास है। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा वश चले, तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्णतया तैयार हो जाने पर उससे इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन करता। हमें चाहिए कि हम अपना मन वस्तुओं पर नियोजित करें, न कि वस्तुएं हमारे मन को खींच लें। हमें बहुधा विवश होकर मन एकाग्र करना पड़ता है। हमारा मन विवश होकर विभिन्न वस्तुओं पर उनके किसी आकर्षक गुण के कारण जमने लगता है और हम उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते। मन को वश में करने और अभीष्ट स्थान पर उसे लगाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा। हमें चीथ डालेगा, हमें मार डालेगा, और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। किसी पार्थिव विज्ञान के अध्ययन और विश्लेषण के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटाए जाते हैं। इन तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है और परिणाम होता है उस विज्ञान की जानकारी। किंतु मन के अध्ययन और विश्लेषण के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं। बाहर से उपलब्धि के लिए कोई ऐसे तथ्य नहीं हैं जो समान रूप से सर्वसुलभ हों। मन का विश्लेषण स्वयं उसी के द्वारा होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है मन का विज्ञान अथवा मनोविज्ञान।
गहन गहराई में वह यथार्थ मनुष्य है आत्मा। मन को अंतर्मुख कर लो और उससे संयुक्त हो जाओ। स्थायित्व की उस पीठिका से मन के परिभ्रमणों का निरीक्षण और तथ्यों का परिवेषण किया जा सकता है, और ये हमें सभी व्यक्तियों में मिलेंगे। मन को वश में करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा। वहां जो विभिन्न संस्कार, विचार आदि संचित हैं, उन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा और उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये प्रथम सीढ़ी है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ओज की शक्ति। योगी कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है, उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज में परिणित हो जाती है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है, परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते। और दूसरा व्यक्ति न सुंदर भाषा बोल सकता है, न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। वह जो कुछ कार्य करता है, उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति। कामजयी स्त्री पुरुष ही इस ओज को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य ही सदैव सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। इसी कारण तुम देखोगे, संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं, उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है। इसीलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना नितांत आवश्यक है। मन की शक्ति। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यंतरिक अवस्थाओं के परिवेषण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है। मन ही उस परिवेषण का यंत्र है। मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अंतर जगत की ओर परिचालित किया जाता है, तभी वह मन का विश्लेषण कर सकती है। और तब उसके प्रकाश से हम ये सही सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान हैं। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है, तब वे सब कुछ आलोकित कर देती हैं। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। यदि केवल यह ज्ञात हो गया कि प्रकृति का द्वार कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ गुह्य या रहस्यात्मक है, सब छोड़ देना पड़ेगा। जिससे बल मिलता है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यान्य विषयों में जैसा है, धर्म में भी ठीक वैसा ही है। जो तुमको दुर्बल बनाता है, वह समूल त्याज्य है। रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है। इसके कारण ही आज विज्ञानों में से एक उत्कृष्ट विज्ञान योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है। योगी को अधिक सुख विलास और कठोरता दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए। उसके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं।
गीता जी कहती है, जो अपने को अनर्थक क्लेश देते हैं वे कभी योगी नहीं हो सकते। अति भोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निद्रालु, अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल लालसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता। मध्यम मार्ग का अनुगमन करो। इस सत्य अमृत को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ व्यवहारिक और साधन उपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली अलग अलग हैं। यदि तुम खगोलज्ञ होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल खगोल विज्ञान कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी खगोल विज्ञान के अधिकारी ना हो सकोगे। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री के संबंध में भी ऐसा ही है। उसमें भी एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेने होंगे, उनको एकत्र करना होगा, उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कहीं तुम रसायनविद हो सकोगे। यदि तुम खगोलज्ञ होना चाहते हो तो तुम्हें वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से तारों और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में आलोचना करनी होगी, तभी तुम खगोलज्ञ हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूं, परंतु तुम यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। ध्यान का प्रभाव। दिन रात ब्रह्म विषय का अनुसंधान किया करो। एकाग्र मन से ध्यान किया करो और शेष समय में या तो कोई लोकहित कर काम किया करो या मन ही मन सोचा करो कि जीवों का, जगत का उपकार हो, सभी की दृष्टि ब्रह्म की ओर लगी रहे। इस प्रकार लगातार चिंतन की लहरों के द्वारा ही जगत का उपकार होगा। जगत का कोई भी सद अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कार्य हो या चिंतन। तुम्हारे चिंतन से ही प्रभावित होकर संभव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो। ध्यान के समय तेल की धार की तरह मन को एक ओर लगाए रखना चाहिए। जीव का मन अनेकानेक विषयों से विक्षिप्त हो रहा है। ध्यान के समय भी पहले पहल मन विक्षिप्त होता है। मन में जो चाहे भाव उठें, उन्हें उस समय स्थिर हो बैठकर देखना चाहिए। देखते देखते मन स्थिर हो जाता है और फिर मन में चिंतन की तरंगें नहीं रहती। वह तरंग समूह ही है मन की संकल्प वृत्ति। इससे पूर्व जिन विषयों का तीव्र भाव से चिंतन किया है, उनका अवचेतन तरंग के रूप में परिवर्तित होकर एक मानसिक प्रवाह रहता है। इसीलिए वे विषय ध्यान के समय मन में उठते हैं। साधक का मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर जा रहा है। उनका उठना या ध्यान के समय स्मरण होना ही उसका प्रमाण है कि मन कभी किसी भाव को लेकर एक वृत्तिस्थ हो जाता है। उसी का नाम है सविकल्प ध्यान। और मन जिस समय सभी वृत्तियों से शून्य होकर निराधार एक अखंड बोध रूपी प्रत्यक चैतन्य में लीन हो जाता है, उसका नाम है वृत्ति शून्य निर्विकल्प समाधि। हमने श्री रामकृष्ण में ये दोनों समाधियां बार बार देखी हैं। उन्हें ऐसी स्थितियों को प्रयत्न करके लाना नहीं पड़ता था, बल्कि अपने आप ही एकाएक वैसा हो जाया करता था। वो एक आश्चर्यजनक घटना होती थी। प्रतिदिन अकेले ध्यान करना, सब रहस्य स्वयं ही खुल जाएगा। भाव प्रवणता को ध्यान के समय एकदम दबा देना,
वही बड़ा भय है। जो लोग अधिक भावप्रवण हैं, उनकी कुंडलिनी फड़फड़ाती हुई ऊपर तो उठ जाती है, परंतु वह जितनी शीघ्र ऊपर जाती है उतनी ही शीघ्र नीचे भी उतर आती है। जब उतरती है तो साधक को एकदम गर्त में ले जाकर छोड़ती है। भाव साधना के सहायक कीर्तन आदि में यही एक बड़ा दोष है। नाच कूद कर सामयिक उत्तेजना से उस शक्ति की ऊर्ध्व गति अवश्य हो जाती है, परंतु स्थायी नहीं होती। निम्नगामी होते समय जीव में प्रबल काम वृत्ति की वृद्धि होती है। मेरे अमेरिका के भाषण सुनकर सामयिक उत्तेजना से स्त्री पुरुषों में अनेक का यही भाव हुआ करता था। कोई तो जड़ की तरह बन जाते थे। मैंने बाद में पता लगाया था कि उस स्थिति के बाद ही कई लोगों की काम प्रवृत्ति की अधिकता होती थी। स्थिर ध्यान धारणा का अभ्यास न होने के कारण ही वैसा होता है। सभी साधन रहस्य शास्त्र में नहीं हैं, वे सब गुप्त भाव से गुरु शिष्य परंपरागत चले आ रहे हैं। एक दिन भी क्रम न तोड़ना। कामकाज का झंझट रहे तो कम से कम 15 मिनट तो अवश्य ही कर लेना। एक निष्ठ ना रहने से कुछ नहीं होता। अपने जीवन का अनुसंधान करो, मन का संयम करो, इंद्रियों का निरोध करो, तभी तुम योगी हो पाओगे। तभी शेष सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुनना, देखना, सूंघना और स्वाद लेना अस्वीकार कर दो। बहिरिंद्रियों से मनः शक्ति को खींच लो। जब तुम्हारा मन किसी विषय में मग्न रहता है, तब तुम अचेतन रूप से ये क्रिया सर्वदा करते ही रहते हो। अतएव चेतन रूप से भी तुम इसका अभ्यास कर सकते हो। मन अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। इस मूल कुसंस्कार को बिल्कुल निकाल दो कि हम देह की सहायता से ही काम करने के लिए विवश हैं। हम विवश नहीं हैं। अपने कमरे में जाकर बैठो और अपनी अंतरात्मा के भीतर से उपनिषदों को प्राप्त करो। तुम भूत भविष्यत सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ हो और जो कुछ है उस सब के आलय हो। जब तक उस अंतर्यामी गुरु का प्रकाश नहीं होता, तब तक बाहर के सभी उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक हमारा हृदय रूपी शास्त्र नहीं खुला है, तब तक शास्त्र पाठ बेकार है। फिर इन सब शास्त्रों का हमारे हृदय शास्त्र के साथ जहां तक सामंजस्य है, वहीं तक उनकी सार्थकता है। बल क्या है, ये बलवान व्यक्ति ही समझ सकता है। हाथी ही सिंह को समझ सकता है, चूहा नहीं। महत्ता ही केवल महत्ता का आदर कर सकती है। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। हम ही लोग जीवंत शास्त्र हैं। हम जो बातें करते हैं वे ही सब शास्त्र शब्द से परिचित हैं। सभी जीवंत ईश्वर जीवंत ईसा हैं। इस भाव से सबको देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवंत काव्य है। जगत में जितने बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। योग के 8 अंग। राजयोग का नाम अष्टांग योग है, क्योंकि इसको प्रधानतः 8 भागों में विभक्त किया गया है। वे हैं: प्रथम यम। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सारा जीवन इसके द्वारा शासित होना चाहिए। इसके 5 विभाग हैं। पहला, मन कर्म वचन से हिंसा न करना।
मन, कर्म, वचन से लोभ न करना, मन, कर्म और वचन की पवित्रता, मन, कर्म और वचन की पूर्ण सत्यता, अपरिग्रह, किसी से कोई दान न लेना। द्वितीय है नियम, शरीर की देखभाल, नित्य स्नान, परिमित आहार इत्यादि। तृतीय आसन, मेरुदंड के ऊपर जोर न देकर कमर, गर्दन और सिर सीधा रखना। चतुर्थ प्राणायाम, प्राणवायु अथवा जीवन शक्ति को वशीभूत करने के लिए श्वास प्रश्वास का संयम। पंचम प्रत्याहार, मन को अंतर्मुख करना तथा उसे बहिर्मुखी होने से रोकना। जड़ तत्व को समझने के लिए उसे मन में लगातार सोचना, अर्थात उस पर बार बार विचार करना। छठवां है धारणा, एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। सप्तम ध्यान। अष्टम समाधि, ज्ञानालोक हमारी समस्त साधना का लक्ष्य। राजयोग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबल होना आवश्यक है। अपना प्रत्येक कदम इन बातों को ध्यान में रखकर ही बढ़ाओ। दहलीज पर। इस पाठ का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है। प्रत्येक व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। सभी एक केंद्र में मिल जाएंगे। कल्पना प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। प्रकृति की व्याख्या हमारे भीतर है। पत्थर बाहर गिरता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अति आहार करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो अत्यधिक सोते हैं, जो बहुत कम सोते हैं, वे योगी नहीं हो सकते। अज्ञान, चंचलता, ईर्ष्या, आलस्य और अतिशय आसक्ति योग सिद्धि के महान शत्रु हैं। योगी के लिए 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। पहली, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। दूसरा, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में सब अंतर्हित हो जाएंगे। ये सबसे कठिन समय है, पर दृढ़ रहो। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तीसरा है लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दशाओं में साधना में एक दिन भी व्यर्थ ना करो। मन और उसके आयाम। अतीन्द्रिय या मन के 4 आयाम हैं। पहला है मनस अर्थात मनन अथवा चिंतन शक्ति। इसको संयत ना करने पर प्रायः इसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाती है। उचित संयम किए जाने पर यह अद्भुत शक्ति बन जाती है। दूसरा है बुद्धि अर्थात इच्छा शक्ति। इसको बोध शक्ति भी कहा जाता है। तीसरा है अहंकार अथवा आत्मचेतन अहम बुद्धि। चौथा है चित्त अर्थात वह तत्व जिसके आधार और माध्यम से समस्त शक्तियां क्रियाशील होती हैं। मानो यह मन का धरातल है अथवा वह समुद्र है जिसमें समस्त क्रिया शक्तियां तरंगों का रूप धारण किए हुए हैं।
योग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक क्रिया शक्तियों का रूप धारण करने अथवा उनमें रूपांतरित होने से रोकते हैं। समुद्र में चंद्रमा का प्रतिबिंब, परछाई जिस प्रकार तरंगों के कारण अस्पष्ट अथवा विच्छिन्न हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा अर्थात स्वरूप का प्रतिबिंब भी मन की तरंगों से विच्छिन्न हो जाता है। केवल जब समुद्र दर्पण की भांति तरंग शून्य होकर शांत हो जाता है, तभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जब चित्त अर्थात मनस संयम के द्वारा संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। नीरवता में ध्यान। भगवान को अपने से बाहर प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। बाहर जो ईश्वर तत्व की उपलब्धि होती है, वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। हम ही हैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। बाहर जो कुछ उपलब्धि होती है, वह हमारे आभ्यंतरिक ज्ञान का ही अति सामान्य अनुकरण या प्रतिबिंब मात्र है। हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा हो, अपनी आत्मा को जान सको, तो तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सत्य कभी पक्षपात नहीं करता, उससे सभी का कल्याण होगा। अंत में स्थिर भाव और शांत चित्त से उसका निधिध्यासन करो, उसका ध्यान करो। तुम अपने मन को उसके ऊपर एकाग्र करो। इस आत्मा के साथ अपने को एक भावापन्न कर डालो। तब फिर शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम्हारा मौन ही सत्य का संचार करेगा। बोलने में शक्ति का ह्रास मत करो, शांत होकर ध्यान करो। बहिर्जगत की गतिविधि से अपने को विचलित न होने दो। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है, तब उसकी चेतना तुम्हें नहीं रहती।